हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए जो है वो रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लेकर के आया हूँ और मैं आपके लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ये एक्सप्लेन करके फिर मैं रिलेशन बताऊंगा। तो देखें स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर और मैं आपका हूँ मनोज सर। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ताकि प्रत्येक अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। ये नोटिफिकेशन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरे चैनल को तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको, और आपको देखने पर ही पता चलेगा कि कौन सी वीडियो अपलोड कर दी गई है, कौन सी वीडियो अपलोड नहीं कर दी गई है। तो देखें, लाइक शेयर और कैसी वीडियोस लग रही हैं, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, कमेंट्स द्वारा तो भाई इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि हम आपको जो है वो ऑफलाइन तो हमारा चल नहीं रहा है कि आप हमारे सामने बैठे हैं और हम आपके फेस को रीड करके पता चल जाए। तो हमें तो सिर्फ आपके कमेंट से इन्फॉर्म करेंगे कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, तो ज़रूर ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पोलर कोऑर्डिनेट पढ़े। पोलर कोऑर्डिनेट्स को स्टूडेंट्स हम 2 डायमेंशनल प्लेन में रिलेट कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। अब हम यहाँ पर अगर 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ही सिलेंड्रिकल पोलर सिस्टम भी बोला जाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोला जाता है। इसी प्रकार से मैंने जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोला जाता है और सिंपली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोला जाता है। तो देखिए, मैंने ये सारी वीडियोस बना करके अपलोड कर दूंगा और आप देख लीजिएगा उसमें। तो पहले सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ, उसके बाद फिर रिलेट कर रहा हूँ। देखें स्टूडेंट्स, ये बाई, ये एक्स एक्सिस, कोई पॉइंट लिया है स्टूडेंट्स, मैंने ये पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज करिएगा मैंने क्यू कह दिया और ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन, और इसे इससे ज्वाइन कर दें। आप लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने बताया है ये इनिशियल लाइन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिसके लिए एक्स एक्सिस बोलते हैं उसे इनिशियल लाइन बोला जाएगा। यहां पर ये इनिशियल लाइन, और इनिशियल लाइन से जिस पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उस तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, ये थीटा, और ये O से Q तक का डिस्टेंस R, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे R, थीटा। ये पोलर कोऑर्डिनेट हुए एक्स वाई प्लेन में। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में या सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कर लें, इस एक्स वाई प्लेन से एक जेड हाइट पर, जैसे मैंने कहा आप लोगों को बताऊंगा, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, और ये कोई पॉइंट मैंने क्यू लिया और ये O है, तो मैंने क्या कर दिया, ये ज्वाइन करा, इसे एक्स एक्सिस बोला, तो एक्स एक्सिस से यही इनिशियल लाइन है। इनिशियल लाइन से जो है मैं ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा ले लिया। अब देखिए, मैं इसे थोड़ा सा सीधा कर लेता हूं और क्यू पॉइंट से जेड हाइट पर
एक पॉइंट P ले लेता हूं। तो इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, यहां पर Q से Z हाइट पर मैंने एक पॉइंट Z हाइट पर ये Z है, Z हाइट पर मैंने एक पॉइंट P ले लिया। तो R थीटा और Z इसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास में क्या हुआ, इसे मैं ज्वाइन कर दूं तो ये मेरे पास में कितना हो गया, देखिए यहां पर दिखा देता हूं मैं आपको, ये और इससे ओरिजिन से ये कितनी हो गई मेरे पास, Z हो गई स्टूडेंट्स। P से इस पर परपेंडिकुलर मैंने सपोज करिएगा P एंड ड्रॉ कर दिया। तो हमारे पास में अब स्टूडेंट से देखें, यहां पर Z क्या हो गया, Z इस पॉइंट पर 0 हो गया। Q पॉइंट से O बाई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी। इस पॉइंट पर ये लाइन देखें, ए पॉइंट बोल दिया। ये लाइन जो ड्रॉ की ये ओ एक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। कितने का है, 90 डिग्री का। स्टूडेंट क्यू से बाई पर हमने क्या कर दिया, ये इनिशियल लाइन जिसे एक्स एक्सिस बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, ये देखिए इसे बी पॉइंट बोल दूं। तो क्यू से बी ओ बाई पर ये क्या हो गई हमारे पास में, परपेंडिकुलर हो गई 90 डिग्री। ये अब देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये थीटा, तो ये एंगल भी हमारे पास में क्या हो गया, थीटा हो गया। आप देख लेते हैं रिलेशन इन ट्राइंगल किसमें, ओ ए क्यू में, ओ ए क्यू। इस ओ ए क्यू को एक रफ ड्रॉ करता हूं अलग, और राइट एंगल ट्राइंगल, यहां देखें स्टूडेंट्स आप, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया मैंने, ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया। देखें ए है 90 डिग्री, तो ये ए लेंगे 90 डिग्री, और स्टूडेंट्स ओ ए और ओ क्यू के बीच का एंगल, तो इसे ओ लिख लें और इसे क्यू लिख लें। ओ ए और ओ क्यू के बीच का एंगल, ओ ए और ओ क्यू के बीच का एंगल थीटा है, तो इसे थीटा ले लेते हैं। और ये हमारे पास में अगर ये पॉइंट P किस में लिया जाए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसकी पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होंगे। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट P के ये कोऑर्डिनेट है। तो इसमें हमारे पास में यहां Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स वाई 0, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में Q से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो ये डिस्टेंस x हो गया, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का x हो गया, और Q से O y पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो ये y हो गया, यहां से लेकर के ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स क्या हो गया, y हो गया। तो ये OA हमारे पास में x है, OA x है। हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, देखें
यहां पर मैं और ओ क्यू इज आर, ये आर है स्टूडेंट्स। तो मैं कॉस थीटा इक्वल टू, क्योंकि एंगल के अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो गई, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस हो गई, एंड रिमेनिंग थर्ड साइड विल बी बेस। तो कॉस के केस में बेस ओ ए अपॉन हाइपोटेन्यूस ओ क्यू, तो ओ ए इक्वल टू ओ क्यू कॉस थीटा। ओ ए क्या, ओ ए इज एक्स, ओ क्यू इज आर कॉस थीटा। तो ये एक रिलेशन क्या आया, निकल करके आया हमारे सामने। अब देखें दूसरा रिलेशन देखते हैं। इसके लिए इसे हटा देता हूं, ये एक रिलेशन निकल करके आया। अब एक रफ ट्राइंगल दूसरा बनाता हूं, तो एक्स की वैल्यू निकल आई। अब इस ट्राइंगल को देखता हूं, ओ बी क्यू, इन ट्राइंगल ओ बी क्यू, देखिए एक राइट एंगल बना लेता हूं, और यहां राइट एंगल किस पॉइंट पर बना है, बी पर, तो इसे बी बोल देता हूं। और स्टूडेंट्स देखें, बी को ओ बी और ओ क्यू के बीच एंगल कितना है, थीटा। ओ बी देखें, ओ बी और, सॉरी स्टूडेंट्स मिस्टेक हुई, ओ क्यू और क्यू बी के बीच एंगल कितना है, थीटा। देखें ये एंगल है थीटा, ये ओ क्यू और क्यू बी के बीच का एंगल है ओ, ये तो ओ क्यू और क्यू बी, ओ क्यू और क्यू बी के बीच का एंगल, ओ क्यू और क्यू बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो ये हमारे पास में ओ बाई कितनी है, बाई, ये बाई है, ओ बी सॉरी, ओ बी कितनी है, बाई है। तो अब इस ट्राइंगल में, और ये ओ क्यू इज आर, ये आर है। एंगल के अपोजिट साइड ये मेरे पास में परपेंडिकुलर हो गई, 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूस हो गई, एंड रिमेनिंग थर्ड साइड ये बेस हो गई, ये बेस हो गई। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर इज ओ बी अपॉन हाइपोटेन्यूस ओ क्यू। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ क्यू साइन थीटा, एंड ओ बी इज बाई ओ क्यू इज आर साइन थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास में ये एक रिलेशन और निकल करके आया। अब हम देखें एक थर्ड रिलेशन देखते हैं। थर्ड रिलेशन स्टूडेंट्स हमारे पास में, ये फर्स्ट रिलेशन ले लेता हूं और ये सेकेंड ले लेता हूं। यहां देखें स्टूडेंट्स एक थर्ड रिलेशन, चलो इसी ट्राइंगल में देख लेता हूं। ओ बी और ए क्यू इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, बाई हो जाएगा। ओ बी और देखें, सिंस क्यू ए या क्यू या ए क्यू इक्वल टू ओ बी इक्वल टू बाई, तो ये बाई हो गया। अब हम स्टूडेंट्स ट्राइंगल ओ ए क्यू देखें, ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा है, रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर के एक रिमेनिंग साइड, देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा कर दिखा देता हूं। ओ क्यूब स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, रिमेनिंग साइड्स
के स्क्वायर के सम के बराबर, रिमेनिंग साइड ओ ए और ए क्यू के स्क्वायर के सम के बराबर। ओ क्यू क्या है, व्हाट इज ओ क्यू इज आर, तो ये आर स्क्वायर हो गया। एंड ओ ए इज एक्स, इट मीन्स ये एक्स स्क्वायर हो गया। एंड ए क्यू इज वाई स्क्वायर हो गया। तो ये एक रिलेशन आया निकल करके। तो एक रिलेशन ये, एक रिलेशन ये रिलेशन है। एक रिलेशन क्या कर देते हैं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, या डिवाइडिंग या ना करें तो हम जो है इसी ट्राइंगल में चलो कर देते हैं, डिवाइड करके कर लेते हैं डिवाइडिंग। ये वाला रिलेशन स्टूडेंट्स इसे और इसे स्क्वायर करके भी प्राप्त किया जा सकता था। तो जैसे कैसे करके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये। और यहां पर क्या ले लेते, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाता, आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इस तरीके से भी प्राप्त किया जा सकता था। तो आर ऐसे करके लिख लें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा जा सकता था। देखो यही रिलेशन आ गया, तो ऐसे भी प्राप्त कर सकते थे। अब इसे क्या करेंगे, देखो डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग, थर्ड को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग यहां पर स्पेलिंग डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट। तो यहां पर बाई अपॉन एक्स, यहां क्या आया, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल, ए टेन थीटा इक्वल टू बाई अपॉन एक्स। तो टेन थीटा इक्वल टू बाई अपॉन एक्स एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। एक रिलेशन और आ गया, ये चार रिलेशन हमारे लिए प्राप्त हुए। तो ये चारों रिलेशन जो है वो हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में क्या दिखा रहे हैं, एक रिलेशन दिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स बात ये होती है, ये तो मैंने आपको रिलेशन दिखा दिए कि इसके लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बोला गया। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टूडेंट्स इसके लिए ये बोला गया कि अगर मैं आर को सेम रखूं तो मेरे लिए ये क्या प्राप्त होगा, यहां पर एक सिलेंडर प्राप्त होगा। ये क्या प्राप्त होगा, एक सिलेंडर प्राप्त होगा। देखिए इस प्रकार से, ये एक सिलेंडर प्राप्त होगा जिसके लिए जो है वो आर का डिस्टेंस जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको रिलेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किसी क्वेश्चन का सलूशन चाहते हैं तो कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।